हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आप सभी लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप ब्लाउज की सीरीज लेकर आएं जिसमें आप हमें मेजरमेंट लेने से लेकर बेसिक ब्लाउज से लेकर एडवांस तक सारे ब्लाउजेस को आसान तरीके से समझाएं। तो आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पर आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना ब्लाउज की सीरीज को, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे ब्लाउजेस को सिखाऊंगी। साथ में ही ये सारे के सारे जो ब्लाउज के पैटर्न होंगे वो बेसिक पैटर्न से ही क्रिएट किए जाएंगे। मतलब अगर आप बेसिक पैटर्न बनाना सीख जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन करके आप किसी भी तरह का ब्लाउज क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही इन ब्लाउजेस को बनाने के लिए जो भी चार्ट या फिर फॉर्मूले यूज होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ में ही ये भी समझाया जाएगा कि इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करना होगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। साथ में ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी साइड से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक आपने अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट चैनल को दिया है। आशा करती हूँ आगे भी इसी तरह से आपका प्यार और सपोर्ट चैनल को मिलता रहेगा। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की सभी स्टिचिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं और साथ में ही आपके सारे डाउट्स को क्लियर भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखना है, हमने आज की वीडियो में सीखना है कि जब हम कोई भी ब्लाउज बनाते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से मेजरमेंट लेने जरूरी हैं और वो मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लाउज बनाने के लिए हमें कौन कौन से मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। आप कोई भी ब्लाउज बनाएंगे, चाहे फिर वो एडवांस ब्लाउज हो चाहे फिर वो आपका बेसिक ब्लाउज हो, हमें मेन मेजरमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर आएगा। अब ये मेजरमेंट्स लेने कैसे वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हमने शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, फिर हम ब्लाउज की लेंथ का नाप लेते हैं फ्रंट और बैक में। ब्लाउज की लेंथ हमेशा फ्रंट और बैक में डिफरेंट होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ, जैसे मेरा शोल्डर 15 है, ब्लाउज की लेंथ भी मेरी फ्रंट साइड से 15 है और बैक साइड से 14 है। अब ये नाप कैसे लेना है, जैसे ये डिफरेंस पहले होता क्यों है, क्योंकि हमारी जो फ्रंट बॉडी होती है वो इस तरह से कर्व शेप में होती है और ये कर्व जितना बड़ा होता जाएगा उतनी ही हमारी जो है ब्लाउज की लेंथ में डिफरेंस आएगा। जो बैक बॉडी होती है वो हमारी इस तरह से स्ट्रेट होती है, तो इसीलिए ब्लाउज की लेंथ में फर्क आता है। अगर आपको ये समझ ना आए कि ब्लाउज की लेंथ में कितना डिफरेंस होगा तो आपने क्या देखना है कि अगर बर्स्ट पार्ट जो है हैवी नहीं है, कम हैवी है, तो आपकी ब्लाउज की लेंथ में आधे इंच का फर्क होगा। अगर बर्स्ट पार्ट ज्यादा हैवी है तो आपकी ब्लाउज की लेंथ में 1 इंच का फर्क आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बर्स्ट साइज बहुत ज्यादा हैवी होता है, 45 इंच से ज्यादा जब हमारी बर्स्ट साइज आ जाता है तो उस केस में 1.5 से 2 इंच का भी फर्क आ सकता है ब्लाउज लेंथ में। वो मैं आपको आगे वीडियो में जब नाप लेंगे तो कैसे लेना है, किस तरह से ध्यान में रखना है ब्लाउज की लेंथ लेते वक्त, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि ब्लाउज लेंथ बैक की भी लेनी होती है, फ्रंट की भी लेनी होती है। अब फिर हम लेंगे एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट होता है जो हमारी बर्स्ट का फुलर पोर्शन होता है, वो शोल्डर से लेकर कहां तक आता है। जैसे ब्लाउज का पैटर्न जो है इस तरह का होता है, फ्रंट का इस तरह से, तो यहां पर जो हमारी चेस्ट फुलर चेस्ट आती है तो यहां से ये जो पॉइंट है यहां तक का, ये हमारा एपेक्स पॉइंट होता है।
ठीक है। उसके बाद हमने नाप लेना होता है लोअर चेस्ट, जहां पे हमारी बर्स्ट खत्म होती है उसे हम कहते हैं लोअर चेस्ट। फिर हम फुल चेस्ट, ये वाला फुल चेस्ट का नाप लेना होता है। वेस्ट, जहां तक हमें ब्लाउज चाहिए, जहां पर खत्म होगा ब्लाउज, वो वेस्ट का नाप लेना है। एपिक्स टू एपिक्स क्या होता है, ये हमारा एक बस्ट का फुलर पोर्शन और दूसरी बस्ट का जो फुलर पोर्शन होता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको हम कहते हैं एपिक्स टू एपिक्स, जिससे मैं ए टू टी ए बी लिखती हूं, ठीक है। फिर हमने फ्रंट नेक का नाप लेना है एंड देन बैक नेक का नाप लेना है। अब मान लीजिए किसी ने नेक दे दिया, फ्रंट का नेक 7 इंच, बट बैक का नेक हमें नहीं दिया है, तो बैक बेल्ट हमें उन्होंने कह दी है कि 3 इंच की रेडी चाहिए। अब ये बैक बेल्ट क्या होती है, देखिए इस तरह से हमारे बैक साइड का ब्लाउज का पोर्शन आएगा, ओके। अब मान लीजिए किसी ने कहा है, उसने नेक डीप नहीं बताया है, उसने ये कहा है कि जो मेरे बैक में जो यहाँ पर कपड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 इंच का है, मतलब ये जो पोर्शन है सिर्फ 3 इंच का हो, तो हमने क्या करना है, जितनी हमारी लेंथ है ब्लाउज की बैक साइड की 14 इंच, 3 में 1 प्लस कर लो 4 हो गया, 4 को 14 में से माइनस कर दो तो कितना है 10 इंच, तो आपका जो नेक बनेगा वो 10 इंच का इस तरह से डीप नेक बनेगा। समझ आ गई। तो अगर आपको कस्टमर ने बेल्ट का नाप दिया है तो भी हम उसके बेसिस पर नेक का नाप ले सकते हैं। ये मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी जब हम ड्राफ्टिंग बनाएंगे। क्लियर है। अभी आप ये समझ लीजिए कि हमें ये 2 नाप लेने भी जरूरी होते हैं। फिर हम आर्म होल का नाप लेते हैं। ये आर्म होल तक का नाप लेने से हमारा ब्लाउज का पैटर्न का नाप जो है पूरा हो जाता है। अब हम आते हैं स्लीव्स पर। स्लीव्स के लिए हमें स्लीव्स की लेंथ का नाप लेना होता है कि कितनी लंबी लेंथ चाहिए। उसके बाद स्लीव की मोहरी, यहाँ पर ये इसे हम मोहरी कहते हैं कि राउंड कितना होना चाहिए वो हम लेंगे। अगर स्लीव्स फुल लेंथ की है इस तरह से तो हमें कूनी, यहाँ पे जो हमारी एल्बो आएगी कूनी, उसका नाप हमने लेना है। कैसे लेना है आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। फिर हमने यहाँ से डॉला 5 इंच नीचे आके भी एक नाप लेना होता है। तो ये जो हमारे मेजरमेंट्स है, ये हमारे सारे वो मेजरमेंट है जो हर एक ब्लाउज में जरूरी होते हैं। इसके साथ जो वन और वेरी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट जो होता है वो है जो मैंने यहां पर रेड पेन से लिख रही हूं, और वो है रेडी शोल्डर। आपने कस्टमर से ये पूछना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछना है कि कस्टमर को ये जो यहां पर जो शोल्डर है वो कितने इंच का चाहिए, ठीक है, शोल्डर पर पट्टी कितने इंच की चाहिए। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है। तो नेक्स्ट मेजरमेंट इन सब के साथ ये भी आपने लेना, हाँ, आपको कस्टमर से पूछना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, ये मेजरमेंट्स की लिस्ट है, ये आप मेजरमेंट्स लेंगे, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं बताती हूं कि हमने मेजरमेंट लेना कैसे है। चलिए नाप लेना सीखते हैं। नाप लेने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जिस भी मेजरिंग टेप से आप नाप ले रहे हैं उसी मेजरिंग टेप से आपने ड्राफ्टिंग भी करनी है। आपका जो मेजरिंग टेप है नाप लेते वक्त और ड्राफ्टिंग करते वक्त सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने शोल्डर का नाप कैसे लेना है। बहुत लोग शोल्डर का नाप लेने में गलती करते हैं, वो सिंपल मेजरिंग टेप को इस तरह से रखते हैं और इस तरह से नाप ले लेते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमें ये टेप यहां तक रखनी है कि किस तरह से हमने नाप लेना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपकी ये जो कर्व्स आती हैं, ये जो कर्व आ रही है, इसके यहां से ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बोन फील होगी, ठीक है। उस बोन पर आपने अपने मेजरिंग टेप को इस तरह से रखना है। क्लियर है। उसके बाद मेजरिंग टेप आपका एकदम नेक के ऊपर इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये ऐसे स्ट्रेट हो, और यहां पर ये बोन टू बोन, यहां पर भी इस लाइन से स्ट्रेट आपने ऊपर आना है, और जहां पर आपको बोन फील होगी वहां तक आपने मेजरिंग टेप रखनी है और मेजरमेंट लेना है। मेजरिंग टेप बैक साइड से इस तरह से होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा ऊपर ना ही बहुत ज्यादा नीचे। तो इस तरह से मैंने ये मेजरिंग टेप रख ली है। तो
तो मेरा जो मेजरमेंट आया है वो आया है 15 इंच। ठीक है, तो 15 इंच मेरे शोल्डर हो गए। सबसे पहले हमने शोल्डर का नाप ले लिया। अब हमने ना ही मेजरिंग टेप को यहां रखना है, ना ही हमने यहां रखना है। हमने शोल्डर के मिड में मेजरिंग टेप को रखना है। हमारी टेप ना ही इधर जानी चाहिए, ना ही इधर जानी चाहिए। ये हमारी जो फुल बस्ट वाला पॉइंट है, यहां से इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम मेजरिंग टेप को रखेंगे और फिर हमने इस तरह से जहां पर हमारी बस्ट का, फुल बस्ट का सबसे उभरा पोर्शन है, उस पर यहां पर देखना है क्या नंबर आता है, मतलब क्या मार्किंग आती है। तो मेरे केस में ये 10.5 आता है फुल बस्ट का साइज। तो मेरे केस में फुल बस्ट कितना हुआ? 10.5 इंच। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि फुल बस्ट क्या होती है। तो फुल बस्ट, ये जो हमारी बस्ट का सबसे उभरा पोर्शन होता है, उसे हम फुल बस्ट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से मेजरिंग टेप रखी तो फुल बस्ट मेरी 10.5 पर आई। देन मैंने फिंगर को इस तरह से रखना है और इस तरह से अंदर की तरफ लेकर जाना है जहां पर मेरी लोअर बस्ट होगी। अब इस केस में मैं देखूंगी कि मेरी लोअर बस्ट कहां पर है। तो मेरी लोअर बस्ट आई है 13 इंच। ठीक है, तो 13 इंच मेरी लोअर बस्ट है। लोअर बस्ट जहां पर भी आपकी आती है उससे 2 इंच ज्यादा आपकी ब्लाउज की लेंथ होगी फ्रंट साइड की। ये आपने ध्यान में रखना है। तो यानी कि मेरे ब्लाउज की लेंथ कितनी हुई? लोअर बस्ट मेरी 13 है, तो मैं कितना लूंगी? 15 इंच मेरी ब्लाउज की रेडी लेंथ होगी। क्लियर है इतना? आई होप आपको फ्रंट साइड का मेजरमेंट लेना आ गया होगा। मैंने पहले यहां से शोल्डर का नाप लिया, फिर एपेक्स पॉइंट का नाप लिया, फिर यहां से लोअर बस्ट का नाप लिया। ब्लाउज की लेंथ, कई बार आप लोगों को डाउट होता है कि कितना लंबा रखें, तो सबसे आसान तरीका है लोअर बस्ट नाप लीजिए, उसमें 2 इंच प्लस कर दीजिए, वो आपके ब्लाउज की रेडी लेंथ होगी फ्रंट साइड से। सेकेंड थिंग, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम ब्लाउज की बैक लेंथ और फ्रंट लेंथ सेम नहीं होती है, तो वो कैसे हम नापें कि ब्लाउज की बैक साइड से जो लेंथ है वो कितनी लंबी रखनी है। देखिए, अगर तो आपका बस्ट का साइज हेवी है, कई बार हमें बॉडी शेप से पता चल जाता है कि किसी की बैक हैवी मतलब चौड़ी होती है, बस्ट साइज ज्यादा नहीं होता है। उस केस में आपकी फ्रंट लेंथ और बैक लेंथ में आधे इंच का फर्क होता है। अदरवाइज अगर बस्ट साइज ज्यादा है तो आपकी फ्रंट और बैक लेंथ में 1 इंच का फर्क डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपकी जितनी भी फ्रंट लेंथ आई है उससे आप 1 इंच कम करके आप बैक की लेंथ ले लीजिए। जैसे मेरी रेडी लेंथ कितनी आई है? 15 इंच, तो मेरी बैक की लेंथ कितनी होगी? 14 इंच। ठीक है, और अगर आप नाप लेने में कंफर्टेबल हैं तो नाप भी आपने इस तरह से यहां पर मिड शोल्डर में रखना है और कस्टमर से पूछ लेना है उन्हें उसे कहां तक ब्लाउज की लेंथ चाहिए, कहां तक होती है। जो यहाँ पर रिप, ये जो बोन रिप्स, तो यहाँ पे तो रिप्स जहां पे खत्म होते हैं, यहाँ पर आपको एक बोन फील होगी, यहां तक हम एक्चुअल में नाप लेते हैं इस तरह से। तो यहां तक जो है हमारे ब्लाउज की लेंथ आ सकती है। तो जैसे ये देखिए, मेरे केस में ये 14 ही आया है। ठीक है, तो ब्लाउज की लेंथ कहां तक लेनी होती है? यहां पर जो लास्ट यहाँ पे बोन फील होती है, इस बोन तक, यहां पर इधर होती है ये बोन, इधर तक। ओके, अगर हम ब्लाउज की लेंथ लंबी रखते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्या होती है? यहाँ पे क्रीज आ जाती है, ब्लाउज ऐसे यहां से इकट्ठा होता है। इतना क्लियर हो गया? अब हमने एपेक्स पॉइंट का जब हम नाप लेते हैं तो हम एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस भी लेते हैं, ए टू ए। जब भी मैं मेजरमेंट में मैंने ए लिखा था, मतलब एपेक्स टू एपेक्स, वो कैसे लेना है? जो हमारी ये वाली बस्ट का मिडल पॉइंट, उभरा पोर्शन, और इस मिडल पॉइंट का और इस बस्ट का जो उभरा पोर्शन है, इसका हमने गैप देखना है। ये होता है हमारा एपेक्स टू एपेक्स। तो ये हमारा कितना आया? मेरा केस में ये 8 इंच आया है। ठीक है, तो एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना हो गया? 8 इंच। ये नाप हो गया। अब हम नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक के मेजरमेंट के लिए हमने इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है और इस तरह से स्ट्रेट इसको नीचे की तरफ लटका देना है। फिर हमने यहाँ से डीपनेस देखनी, जैसे सपोज मैंने यहां तक नेक रखना है, तो इसको मैं इस तरह से स्ट्रेट लेके जाऊंगी। तो ये कितना नंबर आ रहा है ये देखते हैं। ये आया 4 इंच, तो मुझे नेक कितना चाहिए? 4 इंच रेडी चाहिए। इसी तरह से आप
इस तरह से अगर डीप चाहते हैं यहाँ तक तो कितना नंबर आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए ये मेरा आया 7 इंच, तो 7 इंच तक हमारा नेक होगा। इतना क्लियर हो गया। बैक का नेक कैसे नाप ले सकते हैं, या तो कस्टमर आपको कह दे कि डायरेक्टली मुझे 10 इंच का नेक चाहिए तो आप डायरेक्टली 10 इंच का नेक ले लीजिए। अदरवाइज आप बेल्ट पूछ सकते हैं बैक साइड में उन्हें बेल्ट कितनी चाहिए। मतलब बैक बेल्ट का मतलब होता है कि बैक में जहां हुक्स लगती हैं, ठीक है, वो वाला पोर्शन कितना उन्हें रेडी चाहिए, 2 इंच या पतली सी पट्टी चाहिए या चौड़ा चाहिए, जितना भी उन्हें चाहिए होगा उसमें से पूरी ब्लाउज की लेंथ में से वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप बैक साइड के नेक का नाप अगर आपने नहीं भी लिया है तो हम कैसे निकालते हैं बैक लेंथ नेक की, वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताती जाऊंगी। इतना हो गया। अब हम लेते हैं चेस्ट का नाप। चेस्ट के नाप के लिए मैंने इस तरह से फुल चेस्ट के ऊपर नाप लेना है। चेस्ट में हमेशा फुल चेस्ट का ही नाप हम लेंगे। मेजरिंग टेप आपकी एकदम बैक साइड से स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरह से, और फिर हमने ये फुल बस्ट वाली साइड से लेकर आना है, और ये प्रॉपर पूरा टाइट नाप होना चाहिए। इसमें कुछ भी लूजिंग हमें नहीं रखनी है, पूरा जहां पर मेजरिंग टेप हो रही है वहीं पर हमने रखना है। तो ये मेरा आ रहा है 38, ठीक है, 38 तक हमारा मेजरिंग टेप में आया है। तो मेरी चेस्ट कितनी हो गई, 38। अब हम लेंगे वेस्ट का नाप। तो वेस्ट का नाप आपने यहां से लेना है एकदम टाइट, कोई ढीला नहीं रखना है, कुछ भी लूजिंग नहीं करनी है, प्रॉपर जहां पर मेजरिंग टेप आ रही है वहां पर। तो ये मेरा आ जाएगा 33। अभी थोड़ा वूलन है तो थोड़ा मोटा कपड़ा होगा तो इसलिए ये 33 है, अदरवाइज 32 वेस्ट का मेरा साइज है यहाँ से ब्लाउज का। जब भी आप किसी का क्लाइंट का नाप ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए उन्हें कहिए कि सेम फैब्रिक मतलब सेम कपड़ा वो पहन कर आए। मतलब अगर ब्लाउज का नाप है तो उन्हें कहिए कि आप साड़ी ही पहन के आए, सो दैट हम ब्लाउज का इजीली नाप ले सके। अदरवाइज कुर्ती पहने कोई मोटा कपड़ा जैसे मैंने अभी ये पहन रखा है ऐसा ना हो, क्योंकि इससे मेजरमेंट में फर्क आ जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए इस हम लेते हैं आर्म होल का नाप। आर्म होल के नाप के लिए हमने क्या करना है, मेजरिंग टेप को इस तरह से रखना है और इस तरह से फिर हमने घुमाना है और नाप लेना है। अभी मैंने वूलन पहना है तो 1-आधे इंच का फर्क आएगा, अदरवाइज जब भी आप नाप लेंगे तो कोशिश कीजिए जैसा कपड़ा उन्होंने पहना है वूलन ना हो, मोटा ना हो, ठीक है। उन्हें कहिए पतला फैब्रिक वाला या कॉटन की कुर्ती हो उस टाइप का फैब्रिक हो। इस तरह से हमने रखना है, कोई भी इसमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है, जितना नाप होगा उतना ही हमने रखना है। हल्का सा आप आधा इंच की लूजिंग रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद अगर हम नाप लिखें तो जैसे ये 17 आया है तो मेरा आर्म होल कितना है, 17। क्लियर है इतना। आर्म होल का नाप आ गया। अब हम क्या करते हैं, किसी ने स्लीव्स अगर बनानी है तो हमने स्लीव्स के लिए यहाँ पर मेजरिंग टेप रखनी है, यहाँ पर ये जो बोन है हमारी, यहाँ से फिर जितनी भी उनको स्लीव्स चाहिए, जैसे सपोज अगर उनको 5 इंच तक चाहिए तो 5 इंच, अगर किसी को फुल स्लीव्स चाहिए तो अपने फुल स्लीव्स तक नाप लेना है, यहाँ तक नीचे तक, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी स्लीव्स फुल है तो आपको एल्बो का भी यहाँ से नाप लेना होगा। इस तरह से आपने एल्बो को फोल्ड करना है, कून्ही के ऊपर से मेजरिंग टेप को घुमाएंगे और हल्का सा लूज रखेंगे और यहाँ पर नाप लेंगे। इस तरह से आप घुमा के रखेंगे ना और यहाँ से आप नाप ले लीजिए। तो ये आपका आया जैसे 14 इंच, तो 14 इंच आपकी एल्बो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से हमने कलाई का नाप, जिसको मोरी कहते हैं, यहाँ से नाप लेंगे कस्टमर को कितना खुला चाहिए या कितना होना चाहिए। अगर किसी ने फ्लेयर वाली स्लीव्स बनानी है तो वह तो हम अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, अदरवाइज ये 8 इंच जैसे मैं रखना चाहती हूँ तो 8 इंच। किसी को टाइट पसंद है तो उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। इतना हो गया। उसके बाद हम यहाँ से 5 इंच नीचे आते हैं। 5 इंच नीचे आएंगे, जहां पर भी जैसे 5 इंच कहां पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर ये जो आपका मार्क है यहाँ पर आपने बाइसेप का नाप लेना है। ये हम क्यों लेते हैं, ताकि हम ब्लाउज की जो आर्म्स है उसमें शेप दे सके। यहाँ पे जो भी आपका डॉला होगा, अभी मेरा वूलन है, मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ, वूलन फैब्रिक है तो इसलिए थोड़ा मोटा आ रहा है, अदरवाइज आपने प्रॉपर ही नाप लेना है स्किन टू स्किन, ठीक है। ये यहाँ पर अब हमने नाप देखा तो ये मेरा डॉला जो आया है वो आया है 13 इंच का। क्लियर है इतना। इस तरह से आपने यहाँ से बाइसेप का नाप लेना है।
तो ये हमारे मेन ब्लाउज के मेजरमेंट होते हैं। यहाँ से आज हमने ब्लाउज का नाप लेना सीखा है। तो ब्लाउज में इतने ही मेजरमेंट होते हैं। अब इन्हीं मेजरमेंट के बेसिस पर हमने अपनी ड्राफ्टिंग करनी है। होप आपको ब्लाउज का नाप लेना आ गया होगा। हमने जब भी ब्लाउज का नाप लेना है, किसी भी जगह पर हमने लूजिंग नहीं लेनी है। जो भी हमारा मेजरिंग टेप घूमकर पूरा टाइट आता है, वहीं पर हमने नाप लेना है। सिर्फ और सिर्फ आर्म होल में हम आधे इंच की या क्वार्टर इंच लूज रख सकते हैं कि इजी हमारा जो है मेजरिंग टेप घूम सके। इससे ज्यादा लूजिंग नहीं रखनी है। क्लियर है? तो आई होप आपको आज की ब्लाउज सीरीज की पहली वीडियो जिसमें मेजरमेंट लेना सिखाया गया है समझ आई होगी। कि अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।